द जर्नी ऑफ अरुणिमा सिन्हा फ्रॉम ट्रेजिडी टू एवरेस्ट। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे पर्सन की जिन्होंने अपना एक पैर ना होते हुए भी अपने जीवन की उस ऊंचाई को हासिल किया जिसके बारे में हम नॉर्मली सोच तक नहीं पाते हैं, लेकिन उन्होंने वो एक्चुअल में कर दिखाया। जिसमें फर्स्ट पॉइंट है दोस्तों, एक दुर्घटना ने जिंदगी बदल दी। अरुणिमा सिन्हा एक प्रोमाइजिंग वॉलीबॉल प्लेयर थी। एक दिन जब वह ट्रेन में सफ़र कर रही थी तो कुछ लुटेरों ने उनके गहने छीनने की कोशिश की। विरोध करने पर उन्हें चलती ट्रेन से फेंक दिया गया और उनका एक पैर इसी वजह से पूरी तरह से डैमेज हो गया और डॉक्टर्स को उनका वो पैर काटना पड़ा। लेकिन ये सिर्फ एक हादसा नहीं था उनके लिए, ये उनकी नई ज़िंदगी की एक नई शुरुआत थी। दोस्तों, जो हादसा ये उनके साथ हुआ, इसके बाद ना कि वो कमज़ोर हुई, बल्कि और उन्होंने अपना एक गोल सेट किया कि मैं एवरेस्ट चढ़ूँगी। हम सेकंड पॉइंट पर बात करते हैं, दर्द से हौसले तक का सफ़र। जहाँ लोग ज़िंदगी से हार मान लेते हैं, अरुणिमा सिन्हा ने उसी वक्त हॉस्पिटल में बेड पर लेटे हुए सोच लिया, मैं एवरेस्ट चढ़ूँगी। ये किसी ने अपने सपने में भी नहीं सोचा था। एक लड़की जिसका एक पैर नहीं था, वो एवरेस्ट जैसी पहाड़ी चढ़ेगी। हम जैसे नॉर्मली लोग, जब हमारे साथ कोई हादसा होता है तो हम इतना नहीं सोच पाते हैं कि हम वहाँ तक भी चल पाएंगे, लेकिन उन्होंने ये सोच लिया कि मैं एवरेस्ट चढ़ूँगी। यही हम बात करते हैं दोस्तों उनकी संघर्ष की आग की। अरुणिमा सिन्हा ने माउंटेनिंग ट्रेनिंग ली। साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगी, स्कैनिंग ग्लेशियर जैसे एक्सट्रीम कंडीशंस में प्रैक्टिस की। कभी कभी एक टाइम का खाना मिलता था, लेकिन उन्होंने कभी शिकायत नहीं की। हर गिरावट उन्हें और मजबूत बना रही थी। उन्होंने अपनी कमज़ोरी को भी अपनी ताकत बनाया और संघर्ष करती रही। इसके साथ साथ हम आगे बात करेंगे दोस्तों कि वो जीत की चोटी पर 2013 में अरुणिमा सिन्हा ने माउंट एवरेस्ट को फतह किया था। जहाँ दोस्तों उनका एक पैर नहीं था। कहाँ शायद एक आम इंसान ये सोचता है कि अब मैं कैसे चलूँगा या अब मैं अपने आगे की जीवन कैसे काटूँगा, लेकिन वही उन्होंने ये सोचा कि मैं एवरेस्ट चढ़ूँगी और वो उन्होंने कर दिखाया। 2013 में उन्होंने एवरेस्ट भी चढ़ा। साथ ही एक एम्प्यूट होने के बावजूद वो दुनिया की पहली महिला बनी जिन्होंने एक पैर के साथ एवरेस्ट चढ़ा। ये सिर्फ एक चोटी नहीं थी, ये उस इरादे की जीत थी जिसमें उनको खुद पर भरोसा था। दोस्तों, अगर खुद पर भरोसा हो तो इंसान क्या कुछ नहीं कर सकता, और ये उनके भरोसे की ही निशानी है, उनके भरोसे का ही प्रूफ है कि वो एवरेस्ट चढ़ पाई। इसी के साथ मैं आपसे बताना चाहूँगी कि हम इससे क्या प्रेरणा लेते हैं। आज अरुणिमा सिन्हा ने एक मोटिवेशनल स्पीकर, ऑथर हमें बनकर दिखाया है। हमें उनसे सीखने को मिलता है कि अपनी कमज़ोरी को अपनी ताकत बनाकर हम किस तरह उस मुकाम तक भी जा सकते हैं जहाँ तक कोई नॉर्मली सोच भी नहीं पाता है। एक साधारण सोच वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाती है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर हम ठान लें, अगर हमारे पास हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस है, विश्वास है, आत्मविश्वास है, तो हम वो कर सकते हैं जो हम खुद से करना चाहते हैं। ज़िंदगी बड़ा दर्द ज़िंदगी में जितना बड़ा दर्द और उतना ही बड़ा संकल्प, आपदा शरीर की होती है, मन की नहीं। गिरकर संभलना भी एक कला है और अरुणिमा सिन्हा ने उसे जीवन बना दिया। दोस्तों, उन्होंने अपनी कमी को अपनी ताकत बनाया और अपनी ज़िंदगी को पूरी तरह से बदल दिया। और हमें इससे ये सीख मिलती है, हमें उनसे ये सीख मिलती है कि अपनी लाइफ में गिरने के बाद भी किस मुकाम तक पहुंचा जा सकता है, जिस हद तक हम काबिल बन सकते हैं, जिस हद तक हम पहुंच सकते हैं। ये हमारी खुद की मेंटालिटी होती है, खुद की सोच होती है कि हम अपने माइंड को जैसा डिज़ाइन करते हैं हम वैसे ही कर पाते हैं। जैसे अरुणिमा सिन्हा जी का एक पैर ना होते हुए भी उन्होंने
एवरेस्ट चढ़ा, उसी तरह से हमारी लाइफ में हज़ार प्रॉब्लम्स होते हुए भी हम अपनी लाइफ में वो कामयाबी हासिल कर सकते हैं जो हम करना चाहते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। आज के लिए इतना ही।